हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो शेयर बाजार को एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में सीखना है, सो एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, तो आप चाहो तो इसको भी फॉलो करके रख सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेलिंग में वीडियोस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, फिलहाल अभी मार्केट की अगर हम लोग बात करें, अभी का जो ये रिसेंटली जो हफ्ता रहा है, ठीक है, मतलब जो पिछले 5 दिन यहाँ पे रहे मार्केट के लिए थोड़ी से डिसेंट रहे, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है एंड इनफैक्ट ये जो पिछले कुछ दिन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसमें बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हुई है एंड इन चीज़ों के चलते ही दोस्तों यहाँ पे डिसाइड किया कि मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। 5 पॉइंट्स मतलब 5 मिस्टेक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिनको डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना कि गलतियों से सीखो करके, बट चाणक्य जी ने ये भी बात बोली है कि हर एक गलती अगर आप ही करोगे और इससे सीखने की कोशिश करोगे तो भाई ये ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरों की गलती से सीखो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक कर सकते, क्योंकि हमने भी हमारा जो इनिशियल स्टेज था वहाँ पे इस प्रकार की गलतियाँ यहाँ पे की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, कोई फैंसी बिंसी चीज़ें नहीं होती, आपकी जो काम की चीज़ें होंगी। शेयर मार्केट में आपको पता है डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, सीरियसनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड उस हिसाब से ही मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले स्टे अवे फ्रॉम होम। किससे आप लोगों ने यहाँ पे दूर रहना है? तो दोस्तों, कंट्रोवर्सी वाले जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, कंट्रोवर्सी वाले जो स्टॉक यहाँ पे रहते हैं, उनसे आप लोगों ने क्या करना है? दूरी बना के रखनी है। ठीक है, आपने दूर रहना है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक होते हैं ना, वो रडार पे आते हैं। कैसे रडार पे आते हैं? कोई कंपनी में कुछ बहुत बड़ी खबर आ गई एंड स्टॉक पे लोअर सर्किट लग गया, या फिर एक ही दिन में अगर वो एफएनओ में 30-40% डाउन यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो हर न्यूज़ चैनल के ऊपर इसको कवर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी खबर होती है। सोशल मीडिया के ऊपर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी उस स्टॉक का जिक्र होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि सडनली अगर मान लो कोई स्टॉक अगर एग्जाम्पल के लिए 1000 का है एंड सडनली अगर वो 500-600 ऐसा कुछ एकदम बहुत नीचे आ जाता है, 50-60-40% नीचे आते हैं, तो सडनली लोग क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, कि चलो उसको खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चलो कुछ ही दिनों की बात है, ये वापस जाके 1000 पे बैठेगा, मेरा पैसा डबल। इतना अगर मार्केट हलवा होता, सिंपल होता, तो हर कोई कर लेता। और इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे बिगनर्स भागते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि वही विचारधारणा उनकी होती है कि फटफट हो जाएगा करके, एकदम फटाफट पैसा यहाँ पे बनेगा। तो याद रखना दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की मिस्टेक अगर आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी। ऐसे आपको कितने एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, मैं गिनते गिनते, मतलब बोलते ना, ये वीडियो यहीं पे आधे घंटे का हो जाएगा, इतने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली एक बैंक से रिलेटेड भी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी रिसेंटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसमें भी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ सालों पहले तो आपको बताइए एक बैंक तो कोलैप्स ही हो गया था। ठीक है, उसको आरबीआई ने बाद में बचाया था। तो प्रॉब्लम क्या रहता है दोस्तों इन कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक्स में, कि आगे क्या होगा, बोलते हैं ना भविष्य में क्या होगा ना, उस खुद कंपनी को तक नहीं पता होता है। क्योंकि एक बार आप कंट्रोवर्सी में फंसते हो, फिर अलग अलग एजेंसी आना स्टार्ट हो जाती है। बैंक होगा तो आरबीआई आएगा। ठीक है, मार्केट में रहेंगे तो आपको पता है फिर सेबी की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग एजेंसीज यहाँ पे आती रहेगी और उनकी रिपोर्टिंग निकलती रहेगी, और कब क्या कौन सी खबर निकल कर आ जाए तो स्टॉक ज़ोरदार गिर जाता है। एंड आपको पता है भाई, मार्केट में जो गिरावट होती है वो काफ़ी ईजी होती है, बट रिकवरी के लिए पसीना निकल जाता है। इतना मेहनत लगता है भाई वापस उसी लेवल पे कम बैक करने के लिए। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी कोई कंट्रोवर्सी वाली स्टॉक, मतलब कुछ भी अगर चीज़ें होती है ना, ठीक है, मेरे और भी चैनल है, आप सभी लोगों को बताया, मैं न्यूज़ कवर करते रहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। कमेंट सेक्शन भर जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। सवाल क्या रहता है, सर खरीदे क्या? ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती, कंपनी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस शॉर्टकट चाहिए भाई। 1000 का स्टॉक फॉर एग्जांपल 500 पे मिल रहा है, खरीद लूँ क्या, कि फटाक से वापस 1000 पे हो जाएगा तो पैसा डबल। तो इस प्रकार का अगर आप सोच लेकर चलोगे, ये मिस्टेक करोगे, तो भाई आपका पोर्टफोलियो तो जीरो ही हो जाएगा, ख़त्म हो सकता है। और कितने सारे लोगों का इसी राह के ऊपर चलकर पोर्टफोलियो उन्होंने तबाह करके रखा है।
ठीक है। सो ये गलती आपने यहाँ पे नहीं करनी है, तो इसको नोट करके चलना। देन पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्लीज़ बी अपडेटेड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है भाई। अगर आप मार्केट में आते हो, ठीक है, नो डाउट अभी कैसे कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाकर आप लोगों को सिखा लिया कि हाँ भाई, कि अगर आप मार्केट में आते हो तो इन्वेस्टमेंट में पैसा है, एंड इन्वेस्टमेंट में आते हो तो शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा है। तो लोगों को इतना समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म में बने रहना है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से बने रहे। अभी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सैटरडे के दिन इसी चैनल के ऊपर जो वीडियो कवर किया था, इसी टॉपिक को लेकर किया था कि काफ़ी लोगों को लगता है कि चलो मैं कोई भी ऐसे उंगली रख लेता हूँ 5-10 स्टॉक के ऊपर, और मैंने ठान लिया है कि 2035 तक 2040 तक बेचूंगा ही नहीं, मेरा तो पैसा बनेगा ही। ये जो विचारधारणा है काफ़ी लोगों को डुबाने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्केट में भाई अपडेटेड रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज वो कंपनी अच्छा ज़रूर कर रही है, बट कोई गारंटी नहीं कि वो आगे भी अच्छा करेगी। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। चलो क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अभी तो आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है आज के दिन, आप सभी लोगों को पता ही है। सो क्रिकेट में भी क्या रहता है, हम देखते हैं अरे भाई ये तो प्लेयर कितना गजब का खेल रहा है, ठीक है, तो क्या हम ये कहते हैं कि ये रिटायरमेंट तक खेलेगा कि खेलेगा करके? गारंटी नहीं होती ना, देखना पड़ता है भाई उसका परफॉर्मेंस कैसा है, करंट अपडेट क्या है उसका, ठीक है। तो वैसे ही ये मार्केट में भी आज वो कंपनी हमें अच्छी लग रही है उसमें दम, बट क्या पता आगे जाके क्या होगा करके। तो ये फोकस रखना पड़ता है भाई, ठीक है। ये जो आप कहते हो ना कि लॉन्ग टर्म में तो बस पैसा लगा के छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा, मतलब बोलते हैं ना जान चली जाए तो भी यहाँ पे नहीं बेचूंगा, ये जो फोर्सफुली रिवेंजफुली ये जो इन्वेस्टमेंट का विचार होता है, ये भी आपको बहुत झटका यहाँ पे देगा, ठीक है। ऐसी कितने सारे कंपनीज है जो 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं अपने पुराने लेवल से अभी तक 60-70% नीचे, कम बैक ही नहीं किया उन्होंने। क्यों? बिजनेस ही तबाह हो गया। तो ये जो चीज़ें ये आपने सीखनी है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म है, अच्छी बात है, बट अपडेटेड रहना है। अगर कंपनी उस पैरामीटर के ऊपर खरी नहीं उतर रही है, जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने सोचा था कि कंपनी आगे कम बैक मतलब कंटिन्यू करेगी, तो हमें भी नहीं चाहिए वो कंपनी, हम भी छोड़ देंगे उसको। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ को नोट करके चल लेना। आ जाते पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, जरूर लाइक कर देना, ठीक है। एंड वीडियो को भी शेयर यहाँ पे कर देना, बाकी बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियोस जानी चाहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में बातें आ जाती है कि सर यही चीज़ें दूसरा कोई पैसे लेकर सिखा रहा है, ये तो चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ दोस्तों, इतना तो कर दो कि शेयर कर दो इन चैनल्स को, जितने भी हमारे चैनल्स है सभी लोगों को, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख लो जितना हो सके मार्केट में, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो वह है डाइवर्सिफिकेशन। यस, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, मैं आज भी देखता हूँ कितने सारे लोग एक ही कंपनी में पूरी पूंजी लगा देते हैं। चल गया तो भाई ठीक है, कॉलर टाइट करके बोल सकते हो, बट अगर नहीं चला गेम ओवर, फिर बोलेंगे मार्केट स्कैम है, मार्केट में होता है। तो ऐसा नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉरेन बफे जी तक ये बात बोल चुके हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर ये बात यहाँ पे बोल चुके हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो राकेश झुनझुनवाला जी का भी जो नाम हमारे देश के, अगर हम, ठीक है, आज वो हमारे बीच में नहीं, बट वॉरेन बफे जी उन्हीं को ही बोला जाता था, राकेश झुनझुनवाला जी को। तो क्या उनको इसीलिए शेयर मार्केट का गुरु बोलते थे कि उन्होंने 2-3 शेयर पकड़ लिए और वो मल्टीबैगर हो गए? नहीं, उनका पोर्टफोलियो में कितने बड़े स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और उसमें से कुछ 4-5 कंपनियां चली, एंड इसीलिए उनका वेल्थ क्रिएट हुआ है। मतलब क्या दोस्तों, ये डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी अगर आपको कंपनियां अगर मिल जाती है तो प्लीज़ 4-5 कंपनियां, 10 कंपनियां, उनमें आप अपना पैसा को यहाँ पे रखिए। अगर आप 1-2 कंपनी में ही पूरी पूंजी लगा देते हो तो एक काफ़ी रिस्की यहाँ पे हो जाता है, एंड अगर वो 2 कंपनियां लुढ़क गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो तबाह हो सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके आगे चलना है। पॉइंट नंबर 4 को कवर कर लेते हैं। ये तो गोल्डन पॉइंट है भाई, ठीक है, इस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे सुन लेना। कौन सी चीज़? तो दोस्तों आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए मार्केट में? तो बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, प्राइस को लेकर फोकस रखते हैं। प्राइस को मतलब, हाँ कौन सा शेयर 1000 का है, नहीं 1000 का तो नहीं चाहिए, 500 नहीं, 500 का नीचे, 50 भी, 5 रुपये, हाँ ये दिखाओ। मतलब क्या है, अल्टीमेटली प्राइस उनको नचाता है। अगर जिस दिन आप प्राइस को देखकर अगर डांस करना स्टार्ट कर दिए, मार्क माई वर्ड्स, आप शेयर मार्केट में ऑलरेडी हार चुके हो, पहले हार चुके हो आप, ठीक है। जो प्राइस को देखकर डिसीजन लेता है ना, ठीक है, वो शेयर मार्केट में हार चुका है, ठीक है। वो अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा, वो पेनी स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है। उसका पहला ही कदम गलत हो गया, ठीक है। सेकंड गलती वो क्या कर लेता है, मतलब प्राइस को तो बिल्कुल भी, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि प्राइस को तो कंसिडर ही यहाँ पे नहीं करना है शुरुआत में, मतलब आपका खरीदने का क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड कौन सा है कि यस, जो भाग रहा है चलो ये बेस्ट हो गया, जो भाग रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है दोस्तों। मैंने आपको बहुत बार समझाया फॉर्मूला, कौन सा, कि भाई बिजनेस देखकर ही चलना है। जिसके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो गई, ठीक है, मैं रोज़ बोलते रहूँगा, ये आपके दिमाग में फिट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो, ठीक है।
जिसके दिमाग में कौन सी कि बिजनेस, कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बताता था, यस, बी इज इक्वल टू बी। बिजनेस देखकर जो व्यक्ति बाय करता है वो शेयर मार्केट में लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। उसके पास हर एक सवाल के जवाब उसको खुद ही मिल जाते हैं। अगर शेयर गिर गया तो उसको समझ में आता है कि क्या करना है, एवरेज करना है, गिरावट का फायदा उठाना है, या फिर जस्ट होल्ड करना है, या फिर निकल जाना है। उसको बिजनेस की आइडिया होती है, क्योंकि उसको पता है गिरावट के पीछे का फिर रीज़न क्या रहेगा। अगर रीज़न इंटरनल है वो खुद से निकल जाएगा, अगर नहीं है जस्ट एक्सटर्नल है, सभी पूरा मार्केट गिर रहा है, सेक्टर गिर रहा है, तो उस चीज़ का वो चाहे तो बेनिफिट भी उठा सकता है। मतलब क्या है दोस्तों, बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड अगर आपका फोकस बिजनेस के ऊपर होकर अगर आप प्राइस पे लगा देते हो, जो भाग रहा है उसके पीछे लगा देते हो, कोई फायदा नहीं भाई। प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है, शेयर आज भाग रहा है कल कभी तो गिरेगा ही गिरेगा। बट याद रखना, बिजनेस को स्टडी करने वाला व्यक्ति लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एंड ऐसे व्यक्ति का पोर्टफोलियो जीरो नहीं होता है। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 5, जो काफ़ी लोगों को सिली लगेगा, बट येस ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ घटनाएं हो रही है कि अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को मत देना दोस्तों, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, एक्सचेंजेस के भी एड्स आते रहते हैं, सेबी भी अवेयर करने के लिए मैसेजेस भेजते रहता है, अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना होता है। किसी ने तो कमेंट में भी पूछा था, सर ब्रोकर आईडी पासवर्ड मांगता है तो क्या करूँ? अरे नहीं देना है। इनफैक्ट ये इलीगल है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दूसरा ट्रेड करके अगर आपको पैसे बनाने की बातें करता है तो ये इलीगल है भाई, ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सो इस प्रकार की चीज़ें तो मत ही करना है। आप अपना आईडी पासवर्ड दे रहे हो आज के इतने, मतलब हम 2025 में जी रहे हैं, एंड ये तो बेसिक चीज़ हो गई। आप किसी को मतलब अपने घर का बोलते हैं ना ताला और उसका चाबी भी हाथ में रख रहे दे रहे हो, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि चोरी ना हो। भाई कल कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो इस प्रकार की चीज़ें मत करना। काफ़ी लोगों के साथ इस प्रकार के हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। सो आईडी पासवर्ड किसी को यहाँ पे मत देना, ठीक है। याद रखना, जो भी पैसा बनाना है वो आप ही को बनाना है, कोई आपके लिए यहाँ पे मसीहा आने वाला है नहीं। कमाना है तो आप ही को कमाना है, ठीक है। ये हमेशा याद रख के आगे बढ़ना है। सो 5 पॉइंट्स है दोस्तों, इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से वर्क यहाँ पे करना है। एंड अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो हेल्दी रहेगा, आप अच्छे तरीके से ग्रो करते रहोगे। नो डाउट मार्केट है, कभी नुकसान भी होगा भाई, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हमेशा प्रॉफिट होता है करके। बट येस, ये कुछ सिली मिस्टेक्स तो नहीं करनी है। ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हो गई। प्राइस देख रहे हो, जो भाग रहा है उसके पीछे भाग रहे हो, कॉन्ट्रोवर्सी के पीछे भाग रहे हो, क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है इसीलिए। डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपडेटेड नहीं रह रहे हो, पता ही नहीं भाई कि कंपनी कितने लोगों के, मतलब अभी Q4 के नंबर है ना, रिजल्ट हो भी जाएंगे और मैसेज आ जाएगा, अरे सर XYZ कंपनी का नंबर कब है, प्लीज़ उसको कवर करना। अरे हो गया भाई पिछले हफ्ते, ठीक है। तो फिर मतलब ऐसा अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पैसा बनेगा? ये तो मतलब तुक्केबाजी चल रही है। अगर भगवान भरोसे अगर कुछ हुआ तो अच्छी बात है, वरना क्या भाई, मार्केट फालतू है, स्कैम होता है, ऐसा नहीं होता। मार्केट डिसिप्लिन मांगता है भाई, बहुत कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल भी आपको बताइए, जैसे आपको मैंने बोला SMKC करके 2 मिलियन वाला चैनल है, ओरिजिनल चैनल, उसी को फॉलो करना। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पे आते रहते हैं। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।